नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के न्यू रूल्स और न्यू लिमिट्स बताने वाले हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय किए गए हैं। जी हां दोस्तों, सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और RBI प्रतिवर्ष अपने रूल्स में कुछ ना कुछ बदलाव किया करता है। तो आप सभी को सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के रूल्स पता होना बहुत ही आवश्यक है, उनकी लिमिट्स पता होनी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में जो भी इनकम टैक्स के द्वारा या RBI के द्वारा लिमिट्स तय की गई हैं, जो भी नए रूल्स बनाए गए हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप लिमिट को क्रॉस करते हैं, तो उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। और जब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज देगा, आप उस नोटिस का रिप्लाई सही से नहीं कर पाएंगे, आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 300% तक की पेनाल्टी लगा सकता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के पास एक सेविंग अकाउंट अवश्य है। किसी के पास एक है, किसी के पास 2 है, 5 है, 10 है। जिसकी जैसी जरूरत है उतने उस व्यक्ति ने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते ओपन करा रखे हैं। अब बचत खाता जो होता है वो बेसिकली आपकी सेविंग्स के लिए होता है, लेकिन लोग उसका यूज अब बिजनेस में भी करने लगे हैं, जबकि बिजनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट होता है। आपको उसका यूज करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है जो छोटे दुकानदार हैं उन्होंने अपना बारकोड लगा रखा है, UPI के माध्यम से वो अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले रहे हैं। नाते रिश्तेदारों से वो कैश ले लेते हैं, उनको आप UPI के माध्यम से पैसा सेंड कर देते हैं। लेकिन ये सभी जो चीजें हैं करना गलत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिमिट्स तय की गई हैं, अगर आप उन लिमिट्स को फॉलो नहीं करते हैं, आप उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाता है तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं मानते कि आप उन्हें समझा देंगे कि मेरी यहाँ से इनकम हुई है, इस वजह से मेरे खाते में इतना लेन देन हुआ है। ऐसा नहीं, आपको सेटिस्फाई करना होगा प्रूफ के साथ, तभी वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर मानेंगे। और अगर आप उन्हें प्रूफ नहीं कर पाए, सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर दोस्तों आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर आपने 10 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किए हैं और आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो 300% मतलब 30 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आप एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इनकम टैक्स के द्वारा क्या लिमिट तय की गई है। इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आप एक वित्तीय वर्ष में यानी एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसकी भी लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इसके अलावा दोस्तों हम आपको यह भी बताएंगे कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है, यानी एक व्यक्ति कितने बचत खाते खुलवा सकता है। इसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा रख सकता है। जी हां, आप अपने बचत खाते में मैक्सिमम कितना अमाउंट रख सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आज के समय में जो बहुत तेजी से काम हो रहा है UPI पर, लोग UPI का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, पेजैप, बहुत सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से आपको 1 रुपए का काम हो या 1 लाख रुपए का काम हो, आप UPI के माध्यम से, लोग पैसे जेब में लेकर के चलना भूल चुके हैं। अब तो लोग सीधे UPI से फट से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेविंग अकाउंट को लेकर के इसके लिए भी कुछ लिमिट निर्धारित की गई होगी। आप लोग धड़ाधड़ UPI किए जा रहे हैं, तो आखिर कितने अमाउंट की आप एक वित्तीय वर्ष में रिसीव कर सकते हैं UPI के माध्यम से और कितना आप सेंड कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको इन सभी पॉइंटों पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं कि एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में कितने पैसे रख सकता है, कितने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है, UPI के माध्यम से कितना पैसा सेंड कर सकता है, कितना रिसीव कर सकता है, बचत खाते में आप कितना पैसा रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक दिन में आप अधिकतम कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं बैंक से और कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इसके लिए क्या लिमिट है। और एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं कैश और कितना विड्रॉल कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट पर हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, वो है 2 लाख रुपए।
एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकता है। मैं कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूं दोस्तों। आप अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज्यादा एक दिन में जमा नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और दोस्तों यहां पर एक लिमिट बनाई गई है, ये 2 लाख रुपए की, ये आपके सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके है। ऐसा नहीं कि आपके 4 सेविंग अकाउंट है तो आप चारों में 2-2 लाख रुपए जमा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके 4 सेविंग अकाउंट हो, 8 सेविंग अकाउंट हो, 10 सेविंग अकाउंट हो, उससे लेना देना नहीं है। आपके पैन नंबर पर सिर्फ और सिर्फ एक दिन की 2 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है, तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपए ही डिपॉजिट करने हैं। आपके 4 बैंक अकाउंट हैं, आप सभी में जमा करना चाहते हैं तो 50-50 हजार रुपए आप जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं। अगर 2 लाख रुपए की लिमिट को आप एक दिन में क्रॉस करते हैं तो आपको कभी भी नोटिस मिल सकता है हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का, और आपसे जवाब मांगा जाएगा ये पैसा आपको मिला कहां से। उसके आपको सारे एविडेंसेस रखने होंगे, उसके सारे आपको जवाब देने होंगे। अगर आपका पैसा कहीं लीगल तरीके से आया है, कोई आपने प्रॉपर्टी सेल की है, तो उसके डॉक्यूमेंट आप अपने पास सुरक्षित रखिए। और ये नोटिस आपको अगले 3 सालों में कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पहले ये नियम 6 सालों का था, जिसे घटा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 साल कर दिया है। अगर आपका मामला 50 लाख रुपए से कम का है तो फिर ये नोटिस आपको अगले 3 सालों में कभी भी आ सकता है। अगर आपका मामला 50 लाख रुपए से अधिक का है तो फिर दोस्तों ये आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगले 10 सालों में कभी भी आ सकता है। तो 3 साल आप उसके जो भी डॉक्यूमेंट है उन्हें संभाल करके रखिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें पेश कर सके और आप इनकम टैक्स की पेनाल्टी से बच सके। अब बात करते हैं विड्रॉल की, कि एक दिन में एक व्यक्ति कितने रुपए बैंक से विड्रॉल कर सकता है। तो दोस्तों इसकी भी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 2 लाख रुपए ही रखी गई है। इससे ज्यादा आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। एक दिन में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉल करते हैं, और ये भी सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। यानी आपके पैन नंबर पर विड्रॉल करने की लिमिट एक दिन की 2 लाख रुपए है। इससे ज्यादा आप विड्रॉल करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, आपको नोटिस मिल सकती है। तो इसलिए आप अधिकतम 2 लाख रुपए तक ही एक दिन में विड्रॉल करिए। आपकी 4 सेविंग अकाउंट है तो चारों से अगर आपको विड्रॉल करना है तो 50-50 हजार कर लीजिए। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 2 लाख रुपए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा वाले से विड्रॉल कर लिया, 2 लाख आपने पीएनबी वाले से कर लिया, 2 लाख आपने एसबीआई वाले से कर लिया, तो ये लिमिट आपकी क्रॉस मानी जाएगी। क्योंकि आपका जो पैन नंबर है वो आपके आधार से लिंक है, और आपका जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल से लिंक है। तो सभी बैंक अकाउंट में या तो मोबाइल नंबर लिंक होगा, या आधार नंबर लिंक होगा, या पैन नंबर लिंक होगा, या फिर तीनों ही लिंक होंगे आपके सभी सेविंग अकाउंट में। तो ऐसे में आप बच भी नहीं सकते कि हम चोरी कर लेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, मेरा पैन नहीं लिंक है। आपका पैन सभी जगह से लिंक है, तो आप बच नहीं पाएंगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम आपकी जो एक दिन की कैश विड्रॉल करने की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा करोगे तो फिर फंस सकते हो। हाँ, अगर कोई ऐसा आपका काम है तो फिर दोस्तों आप कर सकते हैं, लेकिन उसके सारे प्रूफ और एविडेंसेस आपको संभाल कर रखने होंगे, ताकि जरूरत पड़े अगर आपको तो आप उन्हें पेश कर सको और आप इनकम टैक्स के ऑफिसर से बच सको। ऐसा ना हो कि आपके ऊपर वो पेनाल्टी इंपोज कर दें जब आप उसका जवाब न दे पाओ। अब हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी पूरे एक वित्त वर्ष में, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वित्त वर्ष होता है, इस पूरे वित्त वर्ष में व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना कैश डिपॉजिट कर सकता है। तो दोस्तों इसकी लिमिट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है वो रखी गई है 10 लाख रुपए। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। और आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कुछ ज्यादा ही आने लगा है। जैसे ही आप लिमिट को क्रॉस करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है, और जब नोटिस आ जाता है तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। अगर आप उसे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके ऊपर बहुत ही हैवी पेनाल्टी इंपोज होती है। और पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इतनी हैवी होती है कि हो सकता है आपको अपना घर, दुकान, मकान सब कुछ बेचना पड़ जाए, फिर भी आप उसकी पेनाल्टी को पूरा पे ना कर पाओ। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आज के समय में सभी के बचत खाते हैं, तो कहीं जाने अनजाने में अगर आप लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, आपको नोटिस मिल जाता है, फिर उसके बाद आपके पास जवाब नहीं, आपके पास सोर्स नहीं, आप उन्हें बता नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने कहीं रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं किया है, आपने कहीं लिख करके तो रखा नहीं कि ये पैसा कहां से आया था, ये मैंने जो जमा किया ये पैसा कहां से आया था। तो कुल मिलाकर के अगर आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो आप हमेशा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। 10 लाख रुपए की लिमिट आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखी है, उसी में आप उतना ही डिपॉजिट करिए। उससे ज्यादा आप डिपॉजिट करेंगे तो फिर नोटिस मिल सकता है। और ये जो लिमिट 10 लाख रुपए की बनाई गई है ये भी आपके सभी सेविंग अकाउंट को जोड़ करके बनाई गई है। ऐसा नहीं कि आपके पास 4 सेविंग अकाउंट है तो आप 40 लाख रुपए जमा कर लेंगे एक वित्तीय वर्ष में। 10 लाख रुपए ही जमा कर पाएंगे आप सेविंग अकाउंट में। आपके 4 सेविंग अकाउंट हो या 8 सेविंग अकाउंट हो, इससे मतलब नहीं है। आपके पैन नंबर की एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट 10 लाख रुपए निर्धारित है, तो उसके अंदर ही आपको डिपॉजिट करना है, इसके ऊपर आपको जाना है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर दोस्तों आपको नोटिस मिल सकता है। वही अगर आपका कोई ऐसा काम है
तो फिर दोस्तों आप कर भी सकते हैं और आपको चाहिए कि फिर आप आईटीआर फाइल करें। जब आप आईटीआर फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खुद जानकारी दे रहे हैं तो उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेजेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों उसकी भी लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। यानी डिपॉजिट करने की लिमिट भी एक वित्तीय वर्ष की 10 लाख है और विड्रॉल करने की लिमिट भी 10 लाख है, और ये भी सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके लिमिट बनाई गई है। इससे ज्यादा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं, दोस्तों मैं कैश विड्रॉल की बात कर रहा हूं और कैश डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर यूपीआई, ऑनलाइन मोड, आरटीजीएस, नेफ्ट या चेक की बात नहीं कर रहा हूं। जो आप कैश विड्रॉल करते हैं, आप कैश चाहे वो पॉस मशीन के माध्यम से करें यानी एईपीएस के माध्यम से, या बैंक में जाकर के आप विड्रॉल के माध्यम से या चेक के माध्यम से कैश लेते हैं, या फिर आप एटीएम के माध्यम से कैश विड्रॉल कर रहे हैं, कुल मिलाकर के जितना आपने कैश विड्रॉल किया है बैंक से वो देखा जाएगा। यूपीआई से कितना सेंड किया, आरटीजीएस कितना किया, चेक कितने की दी, इससे लेना देना नहीं है। बस आपने जितना कैश निकाला है उसकी लिमिट 10 लाख रुपए है, उस लिमिट को आपने क्रॉस ना करा हो। अगर आपने उसकी लिमिट को 10 लाख रुपए को क्रॉस करा है एक वित्तीय वर्ष में तो आपको नोटिस मिल सकता है। और ये सभी बैंकों को जोड़ करके है, तो ऐसा नहीं कि आपने एसबीआई से 5 लाख कर लिए, पीएनबी से आपने 8 लाख कर लिए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप इन लिमिट, चूंकि 8 5 13 लाख हो जाएगा, आपको नोटिस मिल जाएगा, तो आपको 10 लाख रुपए के अंदर ही कैश विड्रॉल करना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हम कितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स के द्वारा ऐसी कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। आपका जितने सेविंग अकाउंट से काम चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके कोई भी सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट ना पड़े हो, इनएक्टिव ना पड़े हो। अगर आपके सेविंग अकाउंट डॉर्मेंट, इनएक्टिव पड़े हैं तो आपकी सिबिल को भी खराब करते हैं और आपके साथ फ्रॉड होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आप अगर यूज करते हैं अपने सेविंग अकाउंट को तो आप 2 रखें, 4 रखें, जितने आपको आवश्यकता है आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होने वाली। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उसे कोई भी नोटिस ना मिले, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी इंपोज ना हो। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है। आपका सेविंग अकाउंट है, आपका पैसा है, जितना मर्जी चाहे आप उतना पैसा उसमें रख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो कि पिछले 20-30 सालों से 1-1 लाख रुपए या 2-2 लाख रुपए प्रतिवर्ष अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा है, तो आज की डेट में उसके खाते का जो बैलेंस होगा वो होगा लगभग 30 से 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको जो लिमिट मैंने बताई है एक दिन की 2 लाख रुपए और पूरे साल की 10 लाख रुपए, अगर उनको क्रॉस करते हैं तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। लेकिन अगर आप लिमिट के अंदर रह करके अपने सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो चाहे 50 लाख हो जाए, 60 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए, कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यूपीआई के माध्यम से आप कितना सेंड कर सकते हैं, कितना रिसीव कर सकते हैं ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं वैसे तो इनकम टैक्स या आरबीआई के द्वारा कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है यूपीआई को लेकर के कि आप यूपीआई के माध्यम से कितना पैसा सेंड करते हैं और कितना रिसीव कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों यहां पर हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा यूपीआई के माध्यम से रिसीव कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आपको नोटिस मिल सकता है। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने 10 लाख रुपए से ज्यादा एक वित्तीय वर्ष में यूपीआई के माध्यम से पैसा रिसीव किया है और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिला है। उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूछा है कि पैसा आपको मिला कहां से है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में अपने सेविंग अकाउंट को यूज करने लगे हैं, इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। आपको अपने सेविंग अकाउंट को बिजनेस वाले काम में यूज नहीं करना है, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है, आपका सेविंग के लिए होता है। क्योंकि सेविंग अकाउंट में बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और करंट अकाउंट में आपको बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर आरबीआई कहता है कि अगर आपको बिजनेस का पैसा अपने लेना है, बिजनेस आप कोई कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, तो आपको करंट अकाउंट ओपन करा लेना है। करंट अकाउंट बहुत ही आसानी से खुल जाता है, कोई भी समस्या नहीं है। आप अपने नाम से भी सेल्फ करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और उस खाते में आप अपना जो दुकान पे बारकोड लगाएं यूपीआई का, आप उसमें पैसा रिसीव करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने सेविंग अकाउंट का ही बारकोड लगा रखे हैं और उसी में पैसा रिसीव कर रहे हैं। भविष्य में उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, तो इस चीज को आप लोग बंद कर दीजिए। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर ले रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और यही सेम चीज लागू होती है सेंड करने पर। अगर आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से ज्यादा यूपीआई के माध्यम से सेंड कर दे रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो अगर आप इससे ज्यादा सेंड या रिसीव कर रहे हैं तो आपको चाहिए आप प्रतिवर्ष आईटीआर फाइल करें और प्रॉपर उसमें दर्शाएं कि ये पैसा आप जो सेंड कर रहे हैं या फिर जो रिसीव कर रहे हैं कहां से आ रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरह के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 20 लाख 30 लाख रुपए के, और उसके बाद आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर रहे हैं, यानी आप बता रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि मेरी इनकम बहुत कम है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए, और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं 30 लाख 40 लाख रुपए के, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपको पकड़ेगा तो फिर छोड़ेगा नहीं।
फिर आप उसके प्रूफ ही नहीं दे पाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने नाते रिश्तेदारों का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं, यूपीआई के माध्यम से सेंड कर देते हैं, दोस्तों को कर देते हैं। ये काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल यूज के लिए है। आपके नाते रिश्तेदारों का पैसा उसमें आ रहा है, आपके दोस्तों का पैसा उसमें आ रहा है, तो फिर आप भविष्य में उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस देगा, आपसे पूछेगा, तो आप उन्हें जवाब नहीं दे पाओगे। और जब आप उन्हें जवाब नहीं दे पाओगे तो आपका जो कैश होगा वो अनएक्सप्लेन में चला जाएगा, और अनएक्सप्लेन में जो मनी चली जाती है उसका 300% तक की पेनाल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर इंपोज करता है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।